तेरे फेवरेट पावे बनाए हैं। चल बैठ जा, नाश्ता कर ले। आजा निशा, आंटी चलिए ना आप सब। निशा, थेपला खाओगे? हाँ। अरे सब खाऊंगा। हाँ, आज तो बड़ी भूख लगी होगी। हेलो आगम, तुम कहाँ हो? हाँ मैं नीचे ही हूँ, घर के नीचे हूँ। तो तुम लोग घर पे ही हो ना? मॉम घर पे ही है ना? हाँ ठीक है, और मॉम को मत बताना हम सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक, बाय। चले? चल। मॉम, ये सब माफी मांगना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है। तुमने गलती की है और उसकी माफी मांगने है, और वो भी अपनी खुद की मॉम से। अपनी अक्कड़ कम करो और ऊपर आ जाना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मॉम, ये सब माफी अभी मुझसे नहीं होगी। You have to, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। देखो, तुम्हें अगर अपनी डैड की नजरों में ऊंचा बन के रहना है तो तुम्हें माफी मांगनी, समझे? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बात याद रखना, ये जो माफी आज तुम मांग रहे हो ना इस रागिनी से, इस माफी का इस्तेमाल आगे चल के कैसे करना है ना, ये तुम मुझ पे छोड़ो। समझने की कोशिश करो। तुम्हारी इस सो कॉल्ड मॉम रागिनी ने ये सब चाल चल करना तुम्हें अपने डैड से दूर किया। अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो ये दूरियां और बढ़ेगी, यानी कि रागिनी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। ये तुम चाहते हो कि वो कामयाब हो? पर जब भी वो औरत मेरे आंखों के सामने आती है मॉम, मैं सबसे पहले तो गुस्सा नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक बात याद रखना, जो चाल रागिनी ने चली है, हमें उसी की जुबान में उसे जवाब देना है, और इसके लिए तुम्हारा माफी मांगना बहुत जरूरी है। देखो रणबीर, मैंने तुम्हें कहा था कि नील निवेदिता से शादी करना चाहता है। नील 15 सालों के बाद अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है। अगर तुम रागिनी से माफी नहीं मांगोगे ना, तो वो नील के नजरों में महान बन के रह जाएगी, शादी नहीं होगी नील की। तुम ये चाहते हो नहीं ना? यू वांट हिम टू मूव ऑन, राइट? सिंपल सी बात है, जस्ट जाके सॉरी बोलना है बस। और मैं हूं तुम्हारे साथ, उसमें क्या डरने की जरूरत है? हाँ, चलो, कम ऑन, कम ऑन। शादी की खुशी में मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ हाँ, लाओ लाओ आंटी। आंटी बहुत भूख लगी है। लाओ लिसी, तू भी खा। जूस दे दो, जूस दे दो। नानी, जन्म जन्म हो तेरा विश्वास मां, जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास मां, इन ख्वाहिशों इन कोशिशों से पहले तो मगर मेरे दिल में है थी भोली वाली मेरी माँ। कब आए तुम? बस अभी अभी आया हूँ, बट बहुत शान से आया हूँ। मतलब मैं आज फुल परमिशन के साथ आया हूँ। डैड से मैंने बोल दिया है कि मैं पूरा दिन आप लोग के साथ रहूंगा। प्लीज अब आप मना मत कीजिएगा। एंड हाउ इज द कपल डूइंग? ऑल सेट? एकदम बढ़िया। अरे आगम को ये फाफड़ा खाकरा बहुत पसंद है, वो खिलाओ। नहीं आई एम सो हैप्पी विद इट्स ओके। अरे रणवीर, आओ अंदर आओ, अपना ही घर है। मॉम, आज ये यहाँ आपसे माफी मांगना है। आइए ना, आओ अंदर आओ, आ जाओ। अरे रणबीर, आ जाओ, अपना ही घर है, आ जाओ। नमस्ते। आइए आइए, प्लीज बेटी। थैंक यू। क्या लेंगे, चाय? नो प्रॉब्लम। मैं वैसे तो इस वक्त ग्रीन टी पीती हूँ, वो तो होगी नहीं घर पे, तो आप चाय पिला दीजिए विदाउट शुगर।
एंड सॉरी बट वो मसाला वगैरह मत डालिए। ओह बाय द वे तुम यहाँ सॉरी बोलने आए थे। कंटिन्यू बोलो। अरे बोलो, मम्मी है। बोलो। I'm sorry. अपने आप को नहीं, मॉम को सॉरी बोलना है, जोर से बोलो। I'm sorry. अरे मजा नहीं आ रहा है, इंडियन वे में करते हैं। मॉम के पैर छू और बोलो मुझे माफ कर दो माँ। आगम, अरे करेक्ट ही तो बोल रहा हूँ, बोलो ना। डैड ने बोला है ना सॉरी बोलने को। बोलो सॉरी बोलो। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। माफी किस बात की? क्योंकि मॉम हमेशा सही थे और रणबीर गलत। मॉम की वजह से शिल्पा ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और रणबीर सजा से बच गया। माँ, आपने शिल्पा से कहकर ये हाँ निशा, मॉम की वजह से ये सब कुछ सॉल्व हुआ और तुम दोनों की शादी भी ना मॉम की वजह से हो रही है। माँ, I'm sorry मॉम। I'm sorry। माँ मुझे पता था आप हमेशा सही है और फिर भी जज्बातों में आकर मैंने क्या क्या कह दिया आपसे। माँ मैं गलत थी। माँ बस शांत हो जाओ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ इट्स ओके। अरे ये तो सेंटी होगी। जिग्नेश चलो हम रूम में जाते हैं। एंड रणबीर वेल डन, गुड जॉब। चलो 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 चलो। वैसे कुछ नहीं होता यार। कम इनसाइड। मॉम मैं आपका नीचे वेट करता हूँ। चाय तो बनी नहीं है। I must say congratulations रागिनी, तुम इस गेम में फिर से एक बार चैंपियन बन गई। क्या दाव खेलती हो यार, कहाँ से सीखा? मतलब यही जज्बातों को, सिचुएशंस को, रिश्तों को तोड़ना मरोड़ना फिर जोड़ना, लोगों से सॉरी बुलवाना, सब कैसे मैनेज कर लेती हो यार? मतलब देखो ना, तुम गेम प्लान तुम करती हो, भुगतना हमें पड़ता है, लेकिन फिर ऐसा दाव खेलती हो कि सारे आके सॉरी तुम्हें बोल जाते हैं। हाँ, वो फिल्म कहीं से भी शुरू हो जाए, कहीं पे भी खत्म हो जाए, लेकिन फिल्म की हीरोइन तुम ही बनती हो। कैसे यार, ये तो टैलेंट हुआ ना। तो यार मुझे भी सीखना है ये गेम, मुझे भी सिखाओ ना। अगर मैं ये गेम सीखूंगी ना तो मैं अपने आगम को वापस पालूंगी। सिखाओगी? कितने साल हमने साथ में गुजारे होंगे? 8 साल हमने एक छत के नीचे गुजारे एक साथ, लेकिन तब भी मैं सीख नहीं पाई। सब कुछ जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया, है ना? नील तुमसे इन्फ्लुएंस्ड है, आगम तुम्हारे पास है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, तो क्या हुआ? डजंट मैटर। निशी की शादी के लिए कितने दिन लगेंगे? मतलब कितने दिनों में निशी की शादी खत्म हो जाएगी? 12-15 दिन? तो ठीक है, ये तय रहा। निशी की शादी के 12-15 दिन रागिनी तुम्हारे, और उसके बाद मेरी बारी। उसके बाद गेम मैं खेलूंगी रागिनी। एक मौका तो पैम को भी मिलना चाहिए ना।
कसम से बहुत मजा आएगा ये गेम खेलने में तुम्हारे साथ। जल्दी मिलेंगे। और हाँ, ये चाय उधार रही रागे। सी यू सून। बाय। रागिनी ताई, तुम काय को चुपचाप उसकी बकवास सुनती है? 2 बातें सुनाकर उसको झाड़ काय को नहीं देती? इस औरत के बहुत एहसान है मुझ पर सनीता। मेरे बच्चों को मां बन के पाला है, उनकी हर जरूरत को पूरा किया है, उन्हें वो प्यार दिया है जो मैं कभी दे नहीं सकी। इस एहसान के बदले अगर मुझे 4 बातें सुनाकर जाती है तो सुनने के लिए तैयार हूं। चलो रणबीर। रणबीर, किसका इंतजार कर रहे हो? आगम का इंतजार कर रहे हो तो वो नहीं आने वाला है। नील ने उसे परमिशन दे दी है यहाँ रहने की। क्या कर रहे हो? सुनिए, आप जानते शिल्पा का रहती है? इसी यहीं आसपास रहती है। अंकल, शिल्पा दीदी का घर बी विंग 301। थैंक यू। चलो ना अब यहाँ से, क्या करे? अब यहाँ तक आए गए हैं तो मैं शिल्पा से माफी मांग लेता हूँ। क्या? मैं अभी आता हूँ। रणबीर, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुमने झूठा बयान दिया है। मैंने देखा था उस दिन रणबीर को गाड़ी चलाते हुए यार। फिर तुमने पुलिस को स्टेटमेंट क्यों दी कि तुम गाड़ी चला रही थी? तुमने ये सब किया। जिसने तुम्हारी ये हालत करी, तुम उसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? शिल्पा, यार आरव, तुम यही जानना चाहते हो कि मैंने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला? क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाना चाहती थी। आरव, रणबीर भाई है तुम्हारा, रागिनी आंटी का बेटा है। उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसे अरेस्ट तो करा दे, लेकिन शायद खुद इसका फ्यूचर खराब नहीं कर सकती। इसलिए वो मेरे पास आई और काश मैं रणबीर का गुनाह नहीं सर ले सक। काश उसके बदले मुझे सजा मिल जाती। शिल्पा, मुझे माफ कर देना। मुझे एक एक वार्ड में बलून चाहिए। हाँ, एक मिनट। तुमने ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं बनी? कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यहाँ का काम खत्म करो, फिर जाके चेंज करके आओ। ओके। और दूसरा, आज के मेन्यू में जलेबी ऐड कर देना। और अभी तक पेट्रियोटिक सॉन्ग क्यों नहीं बज रहे हैं? सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्या? देविका, 1 सेकेंड। 305 और 307 के डिस्चार्ज पेपर्स है, यहाँ पे साइन कर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर देविका। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। अरे अब तो जान पहचान पुरानी हो गई, अब पूछने से पहले पूछना कैसा? पूछो ना। क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? Of course, I would love to. मेरी जिंदगी में 2 ही कमजोरियां हैं, कॉफी और सुंदर लड़कियों के साथ कॉफी। ओके ग्रेट। सो शैल वी कैफे हाउस, या तो फिर हम लोग मैचो भी जा सकते हैं, वहाँ ज्यादातर कपल्स आते हैं। नॉटी। ओके। और हे रागिनी, तुम एक जगह सजेस्ट करो ना। देविका, I have a suggestion. क्यों ना हम आज यहीं हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में कॉफी पीं? I'll save time, और यहाँ के कॉफी पर तो डॉक्टर अमन का खास ध्यान रहता है। I'm sure it'll be good. What's it? मुझे बस आपके साथ कॉफी पीनी। Excuse me. I'll just take this call. Hello? देविका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इसके साथ कॉफी पीने जाओगे? What is wrong with you? अरे यार, जब सामने इतना हैंडसम आदमी खड़ा होता है ना,
रागिनी कोई भी लड़की पागल हो जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी, डॉक्टर नील और मैं एंड कॉफी, व्हाट अ हॉट कॉम्बिनेशन ना। योर इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर नील के पास अभी 2 घंटे फ्री है, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हें यहाँ बहुत सारे चले? श्योर। क्या बात है मिस रागिनी पटेल, बहुत गुस्से में? अरे रागिनी, वो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए थोड़ा। चप्पल? तो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरी मंगवा के देता हूँ। नहीं सर, थोड़ा सा टूट गया है, मैं रिपेयर कर लूँगा। ये कैसे रिपेयर करवाओगी? रिपेयर करवाने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए चप्पल चाहिए। चप्पल तुम्हारी टूटी हुई। एक मिनट, शो मी। हाँ, एक मिनट, आई हैव एन आइडिया, आई कैन फिक्स इट। या सी सर क्या करें? एक मिनट। पता है, जब से आप यहाँ आए हो ना, मुझे बस काम पे बहुत मन लग रहा है। हाँ, और मेरा भी देविका मन लगता है जब तुम होती हो। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। So are you liking your stay here? Yeah. Everything okay, doctor? Yeah, everything's okay. मैं सिर्फ सोच रहा था कि हाथ जोड़ने तक तो ठीक था, चप्पल जोड़ना थोड़ा ज्यादा हो गया। Never mind. तुम कह रही डॉक्टर देविका, डॉक्टर खोसला आपको बुला रहे हैं। I'm so sorry, डॉक्टर नील, मुझे जाना पड़ेगा। It's okay. I'll see you. क्या बात है डॉक्टर अमन, मुझे नहीं पता था कि आप में ये खासियत भी है। एक्चुअली ये उन हस्बैंड्स में से है जो अपनी बीवी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ना कि उन्हें बढ़ाते हैं। वैसे और क्या क्या करते हैं आप? कढ़ाई, सिलाई, कुकिंग, मतलब जो करना चाहिए वो तो आपने कभी किया नहीं। मतलब आप सर्जन हैं, आज तक कोई सर्जरी तो की नहीं है। ओह नहीं डॉक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। ओह प्लीज गाइस, रागिनी तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हारे झगड़े में खामखा मुझे क्यों बीच में घसीट रहे? अमन सर, एक इमरजेंसी केस आया है, हेड इंजरी है, उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। There you go, डॉक्टर अमन। अभी रागिनी कह रही थी और मौका भी सामने आ गया। मामूली स्टिचेस ही तो है, यू कैन डू इट। डॉक्टर प्लीज, मुझे रागिनी। सर आप ये सर्जरी करेंगे। ओके, अगर तुम कह रही हो तो मैं कर लूंगा। कैसे हुआ ये? मैं स्टूल पे चढ़ करके डब्बे निकाल रही थी, हाथ से छूट के सर पर गिर गया। ऐसे काम करती क्यों है आप? सॉरी, रोइए मत आप प्लीज। देखिए आप खुद क्यों करती है? किसी को बोल देती, वो ऊपर से डब्बा निकाल के आपको दे देता। हाँ, अपने पति को कह देती। आजकल तो सारे पति एकदम एफिशिएंट होते जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। वो क्या है कि ये सब मैंने पहले कभी किया नहीं ना, तो मैं थोड़ा सा नर्वस, बट आप यू डोंट वरी। रागिनी को लगता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं कर लूँगा ना। सो स्टार्ट कीजिए। गड़बड़ है ये सब क्या?
मुझसे ये खून देखा नहीं जाता मुझसे। सर मैं कर दूं ये? डॉक्टर अमन को छोड़ के इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझिए आप? प्लीज जस्ट स्टार्ट, आप कर सकते हैं। हो गया। I really सो मैंने कहा था ना, आप कर सकते हैं। I really अब मैं सबको बता क्या था। या बहुत खुश होंगी, है ना दादी? आज मैंने स्टिचेस लिए हैं, किसी पेशेंट का इलाज किया है। कैन यू बिलीव दैट? आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर बनूं। आज मैंने उस तरफ पहला कदम लिया है। अब तो आपको लगता है ना कि आपने सेफ हैंड्स में एक। किससे? पुतले से बात कर रहे हैं? मेरी दादी से। देखिए आज कितनी खुश है वो। लुक एट द ब्रॉड स्माइल ऑन हर फेस। कितनी मुस्कुरा रही है वो। अब रागिनी मैम जरा प्लीज। आपके पतिदेव दादी के पुतले से बात कर रहे थे। कह रहे हैं कि इनकी दादी का पुतला स्माइल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। आप समझाएंगी? छोड़िए डॉक्टर नील, ये इमोशंस की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। और बाय द वे थैंक्स, आज आपकी वजह से अमन सर ने अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की है। मैं कई सालों से इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके एक टॉन की वजह से आज नामुमकिन मुमकिन हो गया। थैंक्स अ लॉट। आप इन्हें थैंक्स नहीं कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, हाँ। थैंक यू डॉक्टर नील, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो देविका कहाँ है? मुझे उसे बताना है। मैं I'll just come, हाँ? क्या हो, बुरा लग रहा है? अमन सर को भी बुरा लगा था जब तुमने उन्हें नीचा दिखाया था। तुम्हें लोगों पर हंसना बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन कभी कभी बाजी पलट जाती है और लोग तुम पर हंसते हैं। I'm sure you don't like that. You know, नचिकेत, जब तुमने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। I was not happy at all. लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की है। उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस मिला है, मानना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हारी एक गलत हरकत लोगों को सही रास्ते पर ला देती है।
अरे यार रागिनी, तुम वो देविका को समझाओ ना, वो बिलीव ही नहीं कर रही है कि आज मैंने स्टिचेस लिए। सॉरी सॉरी, वो मैं वो एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो के, तो मैं आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे हस्बैंड के सामने मुझे इस तरह से सब मेरे हस्बैंड की बात नहीं है, वैसे भी अब वो मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वो ओवर एक्साइटमेंट में मैं आई एम। इट्स ओके सर, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ओके ओके, लेकिन डिनर फिक्स। या Your favorite ढोकलास। ओह आई लव ढोकलास मैन, और नानी की तो मास्टरी है इस ढोकले में, मेरे को बहुत पसंद है उनके ढोकले। अरे आरव, बोल ना। एक बार यहाँ पे आना, ये क्या चल रहा है बता। अरे वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये अच्छा है, वहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट नहीं होता, बट हाँ पेट्रोटिज्म के नाम पे मैं हर साल इंटरनेट पे परदेश देखता था। ये सारे बच्चे देखो कितने खुश है, देश के लिए इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया में देखने मिलता है। बरोबर। अरे आगा, अरे यार एक मिनट देख। रोड क्रॉस करता है? कितना दौड़ा है, ऐसा क्या हो गया? वो एक्चुअली उस बच्चे के हाथ से फ्लैग गिर गया था, और ये फ्लैग अगर नीचे गिर जाता तो इंसल्ट हो जाती, और मैं अपने आंखों के सामने इसे इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता, तो बस इसे बचाने आ गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आगम। जो बात हम इस देश में रहकर सीख नहीं पाए, तुमने इस देश के बाहर रहकर सीखी। काश हम सब ये बात समझ पाते तो इस तरह नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं होता। ये मेरा है। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये हम सबका फ्लैग है, हम सबका प्राइड है ये, इसे संभाल के रखना। ओके, थैंक यू भैया। आगम, तुझे देखकर लगता नहीं है कि रणबीर तेरा भाई हो सकता है? क्यों? मतलब यार कितना फर्क है तुम दोनों में, उसकी सोच और तुम्हारी सोच, और इसकी वैल्यूज और उसकी वैल्यूज। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसने कल सॉरी बोल दिया ना। हाँ तो सॉरी बोलना कौन सी बड़ी बात है यार। अरे तुम जानते नहीं हो, 17 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक उसने किसी को सॉरी नहीं बोला। अब इतना बदलाव आ गया है तो आई एम श्योर मॉम की अच्छाइयों से और बदलाव भी आ जाएगा। टच वुड। मैं हमेशा से चाहती थी कि हम सब एक साथ एक घर में रहें, लेकिन पहले वो ऐसे हालात नहीं थे, और अब तो मेरी शादी हो रही है, तो फिर अगर हम एक साथ एक परिवार में रहते भी हैं तब मैं तुम लोगों के साथ रह नहीं पाऊंगी। काश मेरी शादी तक हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन वो तो होने से रहा, माँ और पापा को कैसे मनाएंगे? आई थिंक मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम ये शादी का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। मतलब? अब डोंट वरी, सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर, दूल्हा दुल्हन सेम है। आगम?
अच्छा सुनो, हम इस शादी को डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। अब यूएस में ये सब बहुत होता है, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपने साथ लेकर किसी अच्छी जगह जैसे कि हिल स्टेशन या रिसोर्ट में जाकर शादी करें। तो इससे क्या होगा कि हम सब साथ में भी होंगे और एक छत के नीचे भी हो सकते हैं। ग्रेट आइडिया यार। हाँ मतलब इससे तो ना माँ पापा की डील टूटेगी और ना उनका ईगो हर्ट होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। पर माँ को कैसे कन्विंस करेंगे? अब उनको एक ही आदमी कन्विंस कर सकते हैं। तुम्हारे पापा। अब पर एक और प्रॉब्लम है, पापा को कौन समझाएगा? क्योंकि आई डोंट थिंक वो मेरी बात मानेंगे। पापा को तो निशी कन्विंस कर लेगी ना, उसकी बात थोड़ी ना टालेंगे। बोलना निशी। करे एक ट्राई। यस, मैं उनसे बात करूंगी। आई एम श्योर तुम्हें वो रेस्टोरेंट बहुत पसंद आएगा। उधर का फूड बहुत अच्छा है एंड एम्बियंस इज आल्सो वेरी नाइस। और खास करके मैंने जो टेबल बुक करवाया ना, उसका व्यू तो यू आर गोना लव इट, आई एम टेलिंग यू। हाय डॉक्टर अमन। हाय रागिनी। आप यहाँ हॉस्पिटल में? आई मीन सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर। एक्चुअली नील का फोन आया था मुझे। डॉक्टर अमन ने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बताया। या राइट, इट्स अ नाइस प्लेस, यू मस्ट विजिट। थैंक्स फॉर दैट टू। मेरे ख्याल है चलना चाहिए हमें। जितना जल्दी जाएंगे उतना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। चलें? बाय। जस्ट मोमेंट, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, सर में दर्द कर रहा है। अचानक? अब तक तो तुम ठीक थी, फिर ये? पता नहीं सब, शायद ओवर एक्सर्शन की वजह से होगा। थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। सो इफ़ यू डोंट माइंड सर, आज का डिनर कैंसिल करते हैं। रागिनी, वाकई में तुम्हें सर में दर्द हो रहा है या फिर वो लोग वहाँ जा रहे हैं इसलिए तुम वहाँ जाना अवॉइड कर रही हो? सर वो लोग कहाँ जाते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो जाए उस औरत के साथ एंजॉय करे, मुझे क्या। अच्छा, तो तुम्हारे सर दर्द का नाम है निवेदिता? सर प्लीज, मैं सिर्फ घर जाके थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। डू यू माइंड? ओके, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सर इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे कम ऑन सर, रियली इट्स फाइन। यू श्योर? अच्छा तो दवाई लेके रेस्ट करना। हाँ, संभाल के जाना। टेक केयर।
पैम। हाय पैम। अरे कहाँ हो तुम ऐसे बिना बताए किसी को कहीं जाती नहीं, अचानक क्या हो गया तुम्हें? पैम, मैं नील के साथ वो मुझे डिनर पे ले जा रहा है, सरप्राइज। इमेजिन, मुझे तो पता भी नहीं था कि नील ये सब कुछ प्लान कर रहा है। What? You serious? Oh my God, निवेदिता, तुम्हारी संगत में मेरा भाई एक्चुअली सुधर रहा है। स्पीकर पे डालो ना प्लीज, स्पीकर पे। एक नील माय ब्रदर, कहाँ निवेदिता के साथ डिनर कर रहे हो? Oh my God, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। सीरियसली, मतलब अमेरिका में इतनी सारी लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी, मुझे परेशान करती थी कि पैम प्लीज अपने भाई को बोलो ना हमारे साथ डेट पे जाए, लेकिन तुमने किसी लड़की को अटेंशन नहीं दिया और आज अपने आप निवेदिता के लिए डिनर प्लान किया तुमने। आई लव यू माई ब्रदर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतने सालों के बाद तुमने कम से कम अपने बारे में सोचा है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब अपने फैसले से मुकर मत जाना, पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? ओके, माय ब्रदर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई एम श्योर उसको और लेक्चर नहीं सुनना है निवेदिता, लेकिन तुम्हारे लिए खास बात, ठीक है? मेरे भाई का जो फोन है ना, उसको तुम अपने पास रखना, क्योंकि मेरे भाई का फोन जब उसके पास रहता है ना, तब मेरा भाई किसी के साथ नहीं रहता। यू अंडरस्टैंड? आई होप। पैम, देखो, तुमने बताया नहीं और नील का फोन भी बजने लगा। ओह, चलो अब मैं रखती हूँ। ओके ओके बेबी, लव यू। बाद में बात करते हैं, बाय। हाँ करण, बोल। हे नील, कोई काम था तुझे? नहीं, ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है, बस ये अपने निशी आरम अगव यहाँ आए हैं, उन्हें तुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। मैं उनसे कह दूंगा कि आज तुम अवेलेबल नहीं हो, कल बात करते हैं। क्या बच्चों को आज ही बात करनी है? कमाल करता है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ और तू कुछ और सुन रहा है। मैंने कहा मैं निशी से कह दूंगा, तू कल उसे। नहीं, अर्जेंट है तो मैं आता हूँ। कहाँ है वो सब? यही मेरे रेस्टोरेंट में। मैं समझ रहा हूँ करण, बात अर्जेंट है, मैं आता हूँ। फिर वही बात, मैंने अभी कहा ना, मैंने क्या कहा? ऐसे नील, नील, आई एम सॉरी निवेदिता, निशी को कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। इट्स ओके। हाँ तो सब कुछ सेट है ना? हाँ, जस्ट मेक श्योर दैट। करण, क्या बात क्या है? बच्चे कहाँ हैं? अरे तू बता, तुझे हुआ क्या है? तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा कोई अर्जेंसी नहीं, फिर भी बाप के लिए बच्चों की छोटी से छोटी बात अर्जेंट होती है। अच्छा, बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहा है। सच बता, तू निवेदिता के साथ डिनर अवॉइड कर रहा था ना? अरे जो बात तुझसे होती नहीं, तू क्यों वो सब करने की कोशिश करता है, रागनी को दिखाने के लिए? सुन ना, पूछ रहा हूँ तेरे से कुछ, बच्चे कहाँ हैं? अब पक्का यकीन हो गया, मुझे चुप करा रहा है ना, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। करण, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। बच्चे कहाँ हैं? इधर है, डिम्पी के साथ। कम। ये आलू का पराठा बहुत ही अच्छा है। पापा, पापा, क्या बात है, क्या हुआ? मुझे बात करनी है पापा। क्या बात है बेटा? पापा, आपने मुझे हर वक्त हेल्प की है, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरी हर विश पूरी की। मैं आज भी आपसे कुछ मांगने आई हूँ। पापा, मैं यहाँ किसी छोटी मोटी हॉल या रेस्टोरेंट में अपनी शादी नहीं करना चाहती, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। पापा, मेरे लिए ये 12 दिन बहुत स्पेशल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पसंद के लड़के से मेरी शादी हो रही, बल्कि इसलिए कि मेरा पूरा परिवार पहली बार मेरे साथ किसी फंक्शन में शामिल हो रहा है। पापा, मैं अपनी शादी को सबसे मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। सो प्लीज पापा। बेटा, मुझे तो खुशी होगी अगर सब कुछ वैसा हुआ जैसा तुम चाहती हो, लेकिन ना, तुम्हारी मम्मी मानेगी? और नील, तुम पैम को भूल गए? उसे कन्विंस करना इज द बिगेस्ट टास्क। अरे पैम की चिंता छोड़ो, उसे मैं हैंडल कर दूंगा, लेकिन रागनी, उस शेरनी के मुंह में हाथ कौन डालेगा?
वेल, रागिनी को कन्विंस करने का काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। अब मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए ना माँ। निशी की शादी का मेन्यू फाइनल करना था। हमने थोड़े बहुत गुजराती आइटम्स फाइनल की है। अगर तुम्हें कोई पंजाबी आइटम्स ऐड करनी है तो। माँ प्लीज, जिग्नेश की फैमिली गुजराती है, हम लोग गुजराती है, तो मेन्यू में पंजाबी आइटम्स क्यों होंगे? और वैसे भी निशी की जिंदगी से जुड़ा हुआ हर फैसला आज तक मैंने किया है, आगे भी मैं ही करूंगी। किसी और को पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटा, पर निशी ये यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर आए हैं माँ, तुम्हें बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है? तो रागिनी सही कह रही हो, पहले ही दिन पे कह दिया था मेहमान बनकर आए हो। खाओ पियो जाओ। सब्जी अच्छी बनाई है आपने। अच्छी लगी है ना, तो फिर दिल से दाद दो ना। मेरी आजी कहती थी कि अगर सब्जी अच्छी लगे या खाना अच्छा लगे ना, तो खाना बनाने वाले का हाथ चूम लेना चाहिए। और जिसने सब्जी बनाई है ना, वो तो आपके सामने ही बैठी है। सॉरी, अमेरिका में रह के इतनी मिर्च खाने की आदत नहीं रही। नमक भी थोड़ा सा था। थैंक यू माँ फॉर डिनर। चलता हूँ। देखा ना आपने माँ, एक पल में अच्छी लगने वाली चीज दूसरे ही पल में खराब लगती है। ऐसे इसकी टेस्ट में ही प्रॉब्लम है। अरे पापा ने तो माँ से बात की नहीं, अब क्या? निशी सुनो मेरे साथ। अब मॉम, हम डैड को गाड़ी तक ड्रॉप करके आते हैं। हाँ माँ, 2 मिनट ना बस। पापा, पापा, आपने माँ से कुछ बात नहीं की? मैं उससे क्या बात करूं बेटा? खाने के मेन्यू को लेकर मेरे सजेशंस लेने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। वो मेरी और बातें क्या सुनेगी?
वैसे भी तेरी शादी को लेकर बहुत पॉजिटिव है वो। हर फैसला खुद करना चाहती है। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हर। मगर डैड, आपने प्रॉमिस किया था कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मॉम को कन्विंस कर लोगे। अब आप ही बैकआउट कर रहे हो। अब प्लीज निशी के लिए तो कम से कम। प्लीज प्लीज पापा। एक और रास्ता है मेरे पास।